Of I have course. determination. Yeah. Good morning, Good morning, Dipti. good morning. Very good morning. Good morning, Priya, you everyone. mute, Good unmute morning, karo. good morning, beta. Good morning. Good Good morning, ma'am. morning. Good morning, Good morning, everyone. Priya. Good morning. Good Good morning. morning, everyone. Morning. Morning, ma'am. और Good सविंदर morning. आंटी यू सो क्यूट वो ऐसे करके गुड मॉर्निंग कर रही हैं झुक के और so sweet of her. So yeah, today is heavy duty वाला चैप्टर है ये हार्ट मैजिक. दिस इज अ मेडिटेशन जो हमको अपनी ड्रीम लिस्ट के लिए करना है. सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज मैं 13 चैप्टर से अपनी ड्रीम लिस्ट रोज पढ़ रही हूँ. मतलब मैंने उसको डाउनलोड कर लिया है. आई पुट इट इन द लाइक डॉक फॉर्मेट इन माय व्हाट्सएप ग्रुप जो मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है अपने फोन पे. एंड एक्चुअली रीडिंग इट एवरी डे. So this is a practice. I'm so looking forward to doing heart magic जब हम अपने दिमाग को दिल के साथ कनेक्ट कर देंगे. बिकॉज हार्ट की पावर जैसे बोलते हैं इज 5000 टाइम्स मोर देन द ब्रेन. और ब्रेन की इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है. इट इज इक्विवेलेंट टू द यूनिवर्सल पावर. कहते हैं ना कि भगवान अंदर ही है और हमें वो सारी चीजें करने की क्षमता है जो हम सोचते हैं कि भगवान करते हैं. है ना. हर एक इंसान में भगवान होता है और हर एक इंसान में भगवान वाली पावर होती है. सो आई मीन इन टर्म्स ऑफ द क्रिएशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हम अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स अलोन से कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं. वी कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल. और उसको जब हार्ट मैजिक के साथ कंबाइन कर देते हैं जो मतलब दिल के साथ तो उसमें 5000 टाइम्स मोर पावर आ जाती है. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. इट इज स्लाइटली मेडिटेटिव बिकॉज इसमें आपको बहुत एहसास भी होते हैं बॉडी में जब आप मतलब आंख बंद करके फोकस करके अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रख के जब पूरी तरह से अटेंशन पूरे दिमाग और पूरी बॉडी का जो अटेंशन है सिंगल फोकस पॉइंट पे आप हार्ट पे लेके आते हो और फिर अपनी ड्रीम के बारे में उसको पढ़ के दिल से थैंक यू बोलते हो. ठीक है. तो हमको ये पता है बचपन से हम ऐसे बोलते आ रहे हैं दैट मैंने दिल से ये तुम्हारे लिए किया है या मैं दिल से आई वॉन्ट दिस फॉर यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई मीन दिस. ये हम बचपन से बोलते आ रहे हैं. जब भी हमको कभी भी किसी भी चीज में सीरियसनेस लानी होती है तो वी ऑलवेज से दिस दैट नहीं आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. दिस इज वॉट. किसी को आई लव यू भी बोलना होता है तो ऐसे बोलते हैं ना फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली वॉन्ट टू से दैट आई लव यू. सो दैट मीन्स जब भी हार्ट का जिक्र आता है तो दैट मीन्स दैट देयर इज अ लॉट मोर सीरियसनेस एंड डेप्थ टू व्हाट वी आर सेइंग. है ना. ज्यादा गहराई होती है. तो हम उसी को आज टैप कर रहे हैं बिकॉज जेन्युइनली हार्ट में बहुत ज्यादा पावर होती है. सो वील इसमें हम इमेज देखते हैं. सो इसमें ऑल 5 एलिमेंट्स हैं. दिस इज द सिंबल जो ट्री है बिकॉज हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं. ठीक है. इसीलिए और हार्ट यहाँ पे ट्री पे बना हुआ है. ये ट्री का ट्रंक है और वहां से एक ब्रांच निकल रही है विच इज लाइक अ लेफ्ट आर्म दैट वी कैन सी. और खूब सारा मैजिक डस्ट है. इसका मतलब है दिल से ग्रैटिट्यूड हमको करना है अपने जो भी ड्रीम्स एंड डिजायर्स के लिए. एंड दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो दीपा इज रीडिंग फॉर अस. दीपा वोरा. Yes, ma'am. Good Yeah. morning. Good Good morning. morning. Good morning. Please start reading. Day 20. Heart Magic. Gratitude is the memory of the heart. John Baptiste Massieu, 1743-1818, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say
and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again, thank you, slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime. You say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling would be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. Magic practice number 20. Heart magic.
Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3. Close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much, Deepa, for your beautiful reading. Very Thank you. nice. Thank you so much. So this starts with saying quote जो है, gratitude is the memory of the heart. That means दिमाग में जो repetitive thoughts होते हैं ना, वो हमेशा दिल में होते हैं. इसीलिए कभी दिल से दुख होता है, कभी दिल से बहुत खुशी होती है. ठीक है, लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है दैट इट स्ट्रेट अवे गोज टू द हार्ट. सो ऑफ कोर्स वी हैव सम 80 बिलियन न्यूरॉन्स अपने दिमाग में, तो दिमाग में तो डेफिनेटली बहुत पावर होती है. उसमें सिर्फ 40,000 हार्ट की तरफ जाते हैं और हार्ट में सिर्फ 40,000 होते हैं, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग वायरिंग होती है उनकी हार्ट में दैट एक्चुअली हार्ट कैरीज मेमोरी. ये हमने पढ़ा था ना बहुत, मतलब आई हैव बीन टेलिंग यू दैट जब भी हार्ट ट्रांसप्लांट्स होते हैं तो उसमें वो पर्सन वैसे बिहेव करने लग जाता है जैसे जिसका हार्ट होता है. तो वो ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है. उसके बाद भी एक्टिविटीज, मैनरिज्म्स, बिहेवियर ये उस पर्सन के होने लग जाते हैं. इसका मतलब है कि देयर इज अ स्टोर्ड मेमोरी, देयर इज अ डेटा चिप जिसमें बहुत कुछ ऑलरेडी फीड किया हुआ है इन द हार्ट, राइट? So that's why it says that even science ने ये prove कर दिया है that gratitude सीधे हार्ट में जाके settle in होता है, और उस हिसाब से जो दिल से हम decisions लेते हैं वो हमेशा सच होते हैं. इसलिए कहते हैं ना listen to your gut feeling, अब जो दिल बोल रहा है वो करो, वो मत करो जो दिमाग बोल रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत लॉजिकल एनालिटिकल होता है. इट विल नॉट गाइड यू करेक्टली क्योंकि वो 5 सेंसेस के परसेप्शन पे बेस्ड होता है. सो अगर कोई दिल से आवाज आ रही होती है ना तो हमेशा उसको सुनना चाहिए. ठीक है, तो आई तो लैंडेड अप एट द वर्क प्लेस आई एम इन बिकॉज ऑफ माई हार्ट ओनली. आई टोल्ड यू दैट मुझे पता नहीं सडनली क्यों आ रहा था दैट आई हैव टू गो टू लाजपत नगर टू बाय अ स्टोल. आई नेवर बाय लाजपत नगर स्टोल्स, लाइक आई डोंट इवन गो टू दैट मार्केट एट ऑल. मैं कभी शॉपिंग नहीं करती हूँ वहां से, कभी नहीं की, पहले भी इतना नहीं करती थी. And it just that लगातार वो दिल बोल रहा था that just go there, and that's where and then my career with the current organization in 2013 started, and till date I'm there and I'm going to stay there for a while. So this is how it's been, like so इसीलिए हमेशा कोई अंदर से आवाज आती है ना जो दिल कहता है कुछ करना, that no I mean like I feel like doing this. So feeling word heart का ही होता है. एंड दैट जब ड्रीम लिस्ट की हम बात करते हैं, वी आर ऑल हियर अपनी जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने सारे डिजायर्स को रियलाइज कराने के लिए, और वो फीलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ होता है. सो वो डे 0 में रॉन्डा बर्न ने बताया था, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे उतना ज्यादा आप फील करने लग जाओगे. थोड़े टाइम के बाद फीलिंग फ्रीक्वेंसी में आप चले जाते हो, और जितना फील करोगे उतना जल्दी आप देखोगे कि आपके डिजायर्स पूरे हो रहे हैं. So this is how it works, and feeling will always come from the heart. Feeling दिमाग से नहीं आती है. Conscious और subconscious mind का connection होना बहुत जरूरी है. So आज जो heart magic chapter है इसमें conscious और subconscious का connection नहीं हो रहा है. This is what this chapter is about. So इसमें कोई visualization नहीं है, simple सा chapter है. Conscious और subconscious को उनको साथ में जोड़ना है. ठीक है, दैट मीन्स दिमाग और दिल को साथ जोड़ना है. तो अपनी ड्रीम लिस्ट हमको सामने रखनी है, लेकिन ड्रीम लिस्ट पढ़ने के पहले कॉन्शियस माइंड को शट डाउन करके सबकॉन्शियस को अवेक करना है.
And we can do this at any during the day. I mean, like, you can do it as many times as you want. You can do it thrice a day, 5 times a day. रोज आप ये कर सकते हो हार्ट मैजिक प्रैक्टिस. सो एंड इट डजंट टेक टू मच टाइम. तो इसमें पहले बस एक जगह स्ट्रेट बैठ के, लेट के ये नहीं करनी है प्रैक्टिस. आप स्ट्रेट बैठो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, थोड़ा सा चिन अप रखो, एंड जस्ट डीप ब्रीथ फॉर अ वाइल. राइट हैंड को हार्ट पे रख के आंखें बंद रखनी है, ठीक है, सो दैट feelings intense हो जाए. So then now just deep breathe for a while. Okay, so and पूरी attention, पूरा focus, पूरी body का आप सोचो कि it is directed towards, radiated towards the heart. ठीक है, और राइट हैंड आपका हार्ट पे होगा, आंखें बंद होंगी, और सोचो कि कुछ नहीं दिमाग में होना चाहिए. अपने दिमाग को बिल्कुल एम्प्टी आउट कर दो, खाली कर दो. ठीक है, और फिर जस्ट ब्रीथ फॉर अ वाइल. ठीक है, नॉर्मल आप अच्छे से डीप ब्रीथ कर लो, और उसके बाद जस्ट से थैंक यू. अभी ड्रीम लिस्ट आपने खोली भी नहीं है. ड्रीम लिस्ट सामने है आपके, लैपटॉप पे हो सकती है, फोन पे हो सकती है, लिखी भी हो सकती है ना, हैंड राइटिंग में, आपके रजिस्टर में, मैनुअल में, जहाँ पे भी. बट उसको अभी पढ़ना नहीं है. बस स्ट्रेट अवे अच्छे से सीधे बैठो, बस सांस लो, गहरी लंबी सांस लो. राइट हैंड हार्ट पे होगा, आंखें बंद होंगी, और पूरा फोकस और अटेंशन हार्ट की तरफ होगा. रोंडा बर्न ने इसमें लिखा हुआ है that focus and attention can be on the area outside your heart or inside the heart, that doesn't matter, but heart के एरिया पे होगा. और बस स्लोली आपको बोलना है आउट लाउड, थैंक यू, एक बार, दैट्स इट. ठीक है, अब आप सामने जो आपने ड्रीम लिस्ट रखी हुई है उसमें से पहली वाली पढ़ो. ठीक है, लाइक सपोज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू that I have now been able to buy my beautiful dream house, which is exactly the kind of house I wanted. सपोज ये वाला है, तो बस आपने वो पढ़ लिया उसको. अब दिल से फील करो दैट हाँ वो आपके पास आ गया है, और आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो. सो फिर से थैंक यू स्लोली बोलना है. उसके बाद सेकेंड वाली ड्रीम पे जाओ. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वट एवर, जो भी आपका ड्रीम था, फॉर गेटिंग माई ड्रीम जॉब विच इज बेटर देन आई हैड इमेजिन्ड. ठीक है, फिर आप उसको आंख बंद करके जस्ट से थैंक यू फॉर दैट जॉब. फिर नंबर 3 पे जाओ. सपोज आपको कोई यूनिवर्सिटी से कोर्स करना था, एंड यू रिटन थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई एडमिशन इनटू दिस यूनिवर्सिटी विच इज एग्जैक्टली द यूनिवर्सिटी ऑफ माई चॉइस फॉर माई कोर्स. So then again close your eyes and say thank you. Thank you मतलब मुझे ये देने के लिए, as if already है. तो subconscious mind से जब आप thank you, इसमें कोई visualization नहीं है. ठीक है, इसमें आपके गोल रियलाइज हो चुके हैं, मतलब as if, एंड आप उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो. तो सबकॉन्शियस माइंड में जब आप पहले से थैंक यू बोल सकते हो, मतलब अपने दिल को थैंक यू पहले से ही बोल देते हो, तो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हॉर्स पावर आ जाती है. बिकॉज हार्ट पावर बहुत ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू ऑल द साइंटिफिक रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड एवरीथिंग. सो अगर आपने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया है, दैट मीन्स योर विश इज फुलफिल्ड ऑलरेडी. और सबकॉन्शियस माइंड को तो ये पता नहीं होता क्या सही है गलत है. जिस चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड की पावर देते हो, वो अपने आप आपकी आंखों के सामने आ जाएगी वेरी सून. और जितना ज्यादा आप ये प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी वो चीज आती है आपके पास, है ना. क्योंकि हम लोग इतने क्लटर्ड ब्रेन के साथ घूमते रहते हैं पूरे टाइम. देयर सो मच गोइंग ऑन इन द हेड ऑल द टाइम. हमने देखा था ना, 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और उतने ही थॉट्स होते हैं हमारे. 1 सेकेंड में हमारे थॉट चेंज होते रहते हैं. कभी कभी एक नेगेटिव थॉट आता है और वो 15 मिनट चलता रहता है. सोचो कितने सारे सेकेंड्स होते हैं उसमें. So this is what we need to kind of decompose now. Okay, it is time to bring our attention more towards the creativity. That is what we are in endeavor of doing. Okay, so हमारा जो creation वाला mind है, हम अपने आप को पास से अनहुक करके और ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, और नाउ में रह के अपने फ्यूचर के लिए थैंक यू बोल रहे हैं. सो नाउ में है, रियलाइज कर रहे हैं हम जहां पे भी हैं, और हम अपने फ्यूचर के लिए थैंक यू बोल रहे हैं. और अपने सबकॉन्शियस माइंड से हमने हार्ट से कनेक्ट कर लिया है अपने आप को. सो अब कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं रह जाएगी जो आप नहीं हासिल कर सकते, बिकॉज ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है. ये सारी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस देखने में, पढ़ने में बहुत आसान लगती हैं कि ओ दिस इज लाइक इट्स अ केक वॉक एंड लाइक बहुत आराम से हो जाएगी. लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है ना.
बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन उनका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। हमें लगता है वो छोटी है, ठीक है। अगर आपने किसी को सपोज कुछ बोला भी है तो आपको पता नहीं है कि उस एक सेंटेंस से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, एंड दैट सेंटेंस बिकम्स द कोर ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। आपने बहुत कैजुअली उसको ऐसे ही बोल दिया था चलते फिरते, एंड दिस इज हाउ इट becomes, like this is how beautiful life is. So just be careful about what you're thinking and all that, because हम नहीं चाहते कि हमारे हार्ट में कोई भी ऐसी मेमोरी जाए जो हमारी लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, क्योंकि फिर वो हर चीज उसी से कलर्ड होगी, ठीक है। तो यही बस आज की प्रैक्टिस है, सिंपल प्रैक्टिस है लेकिन पावरफुल है। तभी आई यूज दैट वर्ड कि बहुत भारी भरकम वाला है, बिकॉज अभी तक हमको शायद इतनी पावरफुल मेडिटेशन करना आता नहीं था। बिकॉज दिमाग को आंख बंद करके स्टीयर करना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बहुत आसान नहीं होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप नोटिस करना कि आपका दिमाग बहुत इधर उधर भागता रहता है ना, एज वी से द मंकी माइंड दैट टू बिटन बाय अ स्कॉर्पियन। सो बहुत दिमाग में इधर उधर चीजें जाती रहती है। सो इसीलिए टू स्टेबलाइज द माइंड और माइंड को इकट्ठा करके हार्ट की तरफ सेंटर करना, ये कोई आसान बात नहीं होती है। तो ये प्रैक्टिस अगर आप रोज करोगे तो आप देखना कि कितना जल्दी आपके पास आपके ड्रीम्स आ जाएंगे एंड लाइफ बिकम सो ब्यूटीफुल। और यही नहीं, इसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं इस प्रैक्टिस के बहुत सारे, कि आप बहुत काम पर्सन हो जाओगे, आपको फ्यूचर प्रेजेंस में रहने की आदत हो जाएगी, करंट आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, पास्ट से आप डिटैच हो जाओगे, ठीक है, एंड यू विल बिकम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं जो होंगे। इनके लिए आप प्रे भी नहीं कर रहे हो, इनको आप चाह भी नहीं रहे हो, मतलब मन में तो सब लोग चाहते हैं कि कौन नहीं चाहता खुश रहना, बट आपने स्पेशल कुछ यू नॉट डन अ फीट, लाइक यू नॉट डन एनी एफर्ट फॉर इट, वो अपने आप से हो जाता है। एंड दैट इज हाउ ब्यूटिफुल दिस प्रैक्टिस इज। So people who do meditation generally you will feel that they get calmer and calmer, and उनको अपने आप पे भरोसा होने लग जाता है, belief आ जाता है that now I can achieve anything and I have that power because I'm so strong from inside, है ना। और जैसे वो affirmation है, I am a powerful being, I have full control on my thoughts and feelings. Okay, so this is who we become. I'm a powerful being and I have full control on my thoughts and feelings. So now you become that person because आपने हार्ट पे कंट्रोल पा लिया है। दिमाग पे और हार्ट पे बहुत बहुत मुश्किल है ये करना, ठीक है। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। इट इज जस्ट अपनी लिस्ट निकालो, ठीक है, और अपना राइट हैंड हार्ट पे रखो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो आंखें बंद करके, अपने आप को पहले उस जोन में लेके आओ जहां पे आपका दिमाग से हार्ट का कनेक्शन हो गया, दैट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है। और फिर थैंक यू बोल के वो कनेक्शन करो, स्विच ऑन वो फाइनल थैंक यू बोल के होता है, ठीक है। वो आपने थैंक यू बोल दिया, अब आप आंखें खोल के अपनी पहली वाली ड्रीम पढ़ो और फिर आंख बंद करके दिल से थैंक यू फील करो कि वो हो चुका है, वाओ, ओके, एंड देन से थैंक यू स्लोली आउट लाउड। फिर अपना दूसरा डिजायर पढ़ो, ठीक है, और एक स्माइल के साथ चेहरे पे, क्योंकि वो हो चुका है पूरा। हम हार्ट को तो यही यकीन दिला रहे हैं ना कि वो हो चुका है पूरा। फिर दिल से थैंक यू बोलो स्लोली, सेकेंड के लिए और फिर थर्ड के लिए। कोई विजुअलाइजेशन नहीं है आज, कोई लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी नहीं है। इट इज जस्ट वी आर मेडिटेटिंग ऑन आवर ड्रीम लिस्ट, दैट्स इट, दिस इज ऑल वी नीड टू डू टुडे, ठीक है। और इसके अलावा 2 प्रैक्टिसेस आपको पता ही हैं। सुबह count my blessings, which where we have to write 10 blessings, try to write different ones every day। उसी में remember the magic भी होना चाहिए, मतलब कल वाला भी अगर कुछ अच्छा हुआ तो उसमें आप जरूर से डालो, ठीक है। तो उस तरह से लाइफ एक्सपैंड होती जाती है और ओपन होती जाती है। और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जस्ट टेक दैट पत्थर इन योर हैंड, थिंक थ्रू द डे एंड थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द डे एंड से थैंक यू फॉर इट। और फिर कोई अच्छा सा सीड एफर्मेशन अपने दिमाग में डाल दो और फिर सो जाओ उसको लेके, ओके, सो दैट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप इन अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी जोन। सो दैट इज हाउ इट इज। जैसे अगर हेल्थ का किसी को चैलेंज हो रहा है तो अपने बिल्कुल रात को सोने के पहले काइंड ऑफ just say that I am enjoying the best of health. So enjoying the best of health would mean हर बॉडी का पार्ट आपका बहुत फर्स्ट क्लास काम कर रहा है
और इस सीड को जब आप डाल के सोगे तो पूरी रात ये ब्रू होता रहेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में जो सीड डालते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इज अवेक ऑल द नाइट एंड कॉन्शियस माइंड शटडाउन मोड पे चला जाता है। और किस्मत, डेस्टिनी इज इक्वल टू सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी डेस्टिनी होती है। तो इसीलिए रात को हम कोई बढ़िया सा सीड डाल के सो जाते हैं, है ना। जैसे वेल्थ एंड सक्सेस, अगर आपको ये डालना है तो आप ये डाल सकते हो, या जो भी चीज हेल्थ का है तो आप वो, अगर ड्रीम जॉब, वाओ ड्रीम जॉब, ओके, सो जस्ट सी लिटिल बिट अबाउट हाउ इट लुक्स लाइक एंड जस्ट गो टू स्लीप विद दैट. So that is how the practice is. And again, in the morning when you're waking up, so waking up in such a great zone, and like of course you're doing your count your blessings once again, सुबह सुबह उठ के दोबारा से. तो आप generally जो दो most powerful time of the day होते हैं, which is the time before you go to bed and the time just after you wake up, so उन दोनों time पे आप बहुत high power mode में होते हो, because you are in the grateful world and in that kind of an energy, and this is what the practice is for today. ओके, सो हार्ट मैजिक में थैंक यू बिफोर बोलना है, थैंक यू आफ्टर बोलना है, ये याद रखना, ठीक है। और अच्छे से दिल से करना, अपने फोन को एक तरफ रख देना, बिकॉज इट शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस एंड टेक्स्ट मैसेजेस एंड दिस एंड दैट एंड फोन कॉल्स। इस तरह से दिल से जब प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो उसका हमेशा यील्ड बहुत अच्छा होता है। So yeah, now we go to the next book, which is Hero, again by Rhonda Byrne. कुछ आखिरी कंटेंट बचा हुआ है बस इनका। सो हम बस ये पढ़ रहे हैं दैट हम अपनी जिंदगी से हीरो विद इन द हीरो विद इन कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग। सो यस, आभा जी आप पढ़ रहे हैं हमारे लिए। Good morning, ma'am. Good morning Good to all. morning. Pete Carroll. Every person has the power. So often we allow the power to go to people around us who have opinions, or we look at where we come from or what our background is. And we don't give ourselves enough credit that we do have the power to create what we want to. That is the most important message that I could convey to anybody. GM Rao. So that means अपने आप से प्यार करो, अपने आप को क्रेडिट दो। And when we look at where we came from or what our background is, and we don't give ourselves enough credit that we do have the power to create what we want to do. Okay, so इन लोगों की जिंदगी, इन 12 लोगों की जिंदगी देख के ये पता लग गया है कि एक बहुत ऑर्डिनरी इंसान जो बिल्कुल ही सड़क पे रहता है, वो उसमें कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड का बेस्ट ब्रांड बन जाए, या उसको 8 ओलंपिक मेडल्स मिले, या जिस भी एरिया में है उसका मतलब ही मेक्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओके, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में, बिकॉज इन सब के पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, ये सब अपनी मेरिट पे वहां पहुंचे हैं। और सब लोग अपनी मेरिट पे, अगर जान पहचान से भी जो लोग आते हैं वो अपनी मेरिट पे ही आगे बढ़ते हैं, इवन इफ इट इज किसी पिक्चर का बड़े हीरो का बेटा, ठीक है, वो फिल्म में आता है तो वो फर्स्ट फिल्म उसको उसके कारण मिल जाती है, उनके डैड के कारण मिल जाती है, लेकिन आगे की जो जर्नी होती है दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स ओन मेरिट, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के कारण होती है। तो इसीलिए ये चीज लाइक अगर हम देखें इन सब की जर्नी में तो ये यही बोल रहे हैं कि ठीक है, हम सब इधर उधर देखते हैं, हाँ ठीक है उसके कारण ये हुआ, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली सब कुछ लोगों के कारण ही होता है, जब अच्छे ट्रेनर्स नहीं होते तो वो कितने अच्छे टेनिस प्लेयर कैसे बनते, ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छे वो मिले होंगे ना कोच। तो इस तरह जब पैसे की उनको जरूरत थी तो उनको वो मिला, उनके पास रैकेट खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो उनको वो मिला। मतलब इस तरह से रिसोर्सेज डेफिनेटली, मतलब यूनिवर्स ने लोगों को भेजा, सिचुएशन, पीपल एंड सर्कमस्टांसेस, जो उनको जिंदगी में आगे लेके जाए। बट डिजायर कहाँ से बॉर्न हुई थी? वो कैपेबिलिटी तो अंदर थी ना, दैट यस आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट, सो दैट काइंड ऑफ अ फायर जब आप यूनिवर्स में रेडिएट करते हो तो उस हिसाब से आपको एनर्जी वापस आती है इन फॉर्म ऑफ पीपल, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, कोचेस, मनी, व्हाटएवर, कहीं से भी आता है जो हमको पता भी नहीं होता कि कैसे आया है, बट इट स्टेम्स फ्रॉम हमारे दिल के अंदर क्या है, मतलब डिड वी हैव दैट ग्रिट, दैट डिटर्मिनेशन, दैट फायर टू डू इट,
है ना, एंड ऑल ऑफ अस हैव। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि हमारे पास वो सारी पावर है कि हम अपनी जिंदगी उस तरह से क्रिएट कर पाए जैसे हम चाहते हैं, द वे वी वांट टू। और ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ये कह रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं हमको। वाइल ये बिल्कुल इनके शब्दों में एरोगेंस नहीं लग रहा है कि मैंने अपने बलबूते पे सब कुछ किया, ये हमको बता रहे हैं दैट आपके अंदर का हीरो वो सब कुछ कर सकता है जो आप चाहते हो, यू नो दैट, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही है आर हीरो विद इन। हम सबका, वी आर ऑल हीरोज, बट हमने शायद अपने हीरो को अभी वॉइस नहीं दी है, शायद प्लेटफॉर्म नहीं दिया है, शायद पावर नहीं दे रखी है, बट हमें देना है। हाँ जी। G.M. Rao, believe in your dreams and never let go. Be persistent, keep believing, and it will be realized. Every journey starts with a dream, and your full faith and belief in your dream will pave the way. ये जो बिलीव इन्होंने वर्ड बोला है ना, ये आपका मेडिटेशन से आएगा, ठीक है। चाहे आप 3 मिनट के लिए मेडिटेट करते हो, जस्ट सिट एट, मेडिटेशन इज नॉट लाइक वेरी larger than life kind of a thing, and you're fighting so hard to quiet your mind, shanti shanti. It is not that. Meditation is just sitting at one place and focusing on breathing. Thoughts आ रहे हैं, आने दो, ठीक है, उनको पास होने दो, फिर थॉट्स आएंगे, आने दो। ह्यूमन माइंड है, थॉट्स तो आएंगे ही ना। डोंट ट्राई टू हार्ड, like don't kind of just pinch your eyes like that and like why am I not getting quiet, मेरे बस की नहीं है, मुझसे meditation नहीं हो रहा। Okay, it is not that. Just sit quietly at one place, inhale and exhale, and that is the time to receive. You will receive. It is not you doing anything, you're sitting to receive. Okay, that is the time जब आपने दिमाग में आपने कनेक्शन अपने आप स्टैब्लिश हो जाएगा, आपको पता नहीं चलता। इट हैपेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, एंड आप देखोगे कि वो जो आपने 5 मिनट का एफर्ट किया था अपने मेडिटेशन के लिए, उसके कारण आपको हंचेस एंड आइडियाज और कुछ सडनली कुछ आप ऐसा पढ़ोगे जो एक्चुअली आपको फॉलो करने की, उस पाथ पे आपको वॉक करने की जरूरत है। एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट। सो अपने सपनों को कभी जाने मत दो। अगर आपको मैनहट्टन में अमेरिका में घर खरीदना है, प्लीज उस सपने को ऑन रखो, ठीक है। उस लॉजिस्टिक्स में मत पड़ो कि आई एम एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई नॉट डू इट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये कैसे होगा। रीजन एंड लॉजिक मैजिक की दुनिया में नहीं होते। मैजिक की दुनिया मैजिक की दुनिया होती है, वो सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड एंड यूनिवर्स फोर्स का काम होता है, ठीक है। तो इसलिए अपना जितना दिमाग यूज हम कम करेंगे ना, उतना ही आप देखना आउटकम हमेशा अच्छा होता है। दिमाग कम यूज, हम दिमाग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। दिमाग अपना क्रिएटिविटी के लिए ज्यादा यूज करेंगे, बाकी चीजों में हमको दिमाग डालने की जरूरत नहीं है। गो विद द फ्लो, ओके, जो हमने एक चैप्टर में पढ़ा था, सबका एक फ्लो होता है ना, गो विद द फ्लो, ठीक है। जो जैसा अनफोल्ड हो रहा है, यूनिवर्स रास्ते पे लेके आ रहा है आपको। हो सकता है अभी अंदर की गली में कहीं आप खड़े हुए हो, ठीक है, लेकिन आपका सपना मेन रोड पे आके उस पे बने हुए सबसे अच्छे घर तक जाना है, ठीक है। मेटाफोरिकली बता रही हूँ मैं, नॉट लिटरली। सो अभी आप उस बाय लेन और उसमें कहीं टर्शियरी लेन है, उसमें आप खड़े हुए हो, तो अपने आप यूनिवर्स विल ब्रिंग यू देयर। उस वक्त आपको बड़ा बुरा लगेगा, कैसे है, ओपन ड्रेन है, स्मेल भी आ रही है यहाँ पे, मुझे बिल्कुल रोड अच्छी नहीं लग रही, कैसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, बट चुपचाप मुंह पे उंगली रख के आप इस पे चलते जाओ, बिकॉज कभी कभी फ्लो में जाना बहुत जरूरी होता है। इवेंचुअली जब आप वहां लैंड करोगे तो वहां आप देखोगे कि देयर इज अ ब्यूटीफुल सनराइज। दैट मीन्स आपका ड्रीम आ गया है, आपको अपने होता हुआ आपके आंखों के सामने लग रहा है, दिख रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया। बट या वो उसी रास्ते से जब चल के आए थे ना, जहाँ पे स्मेल भी आ रही थी, जहाँ पे प्रॉब्लम्स भी थी, जहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, जहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज भी हो रहे थे, जहाँ पे पैसे की भी कमी आई थी, जहाँ पे हेल्थ चैलेंजेस भी आए थे, ठीक है, उसी रास्ते से आप होके आए हो, और आप यहाँ आए हो एंड यू आर एडमायरिंग दैट ब्यूटिफुल सनराइज। दैट मीन्स जिंदगी की सुबह हो गई आपकी, और जो चीज आप इतने टाइम से अपने दिमाग में होल्ड किए हुए थे, वो चीज आप हकीकत में बदलती हुई देखोगे अपने आंखों के सामने। यू विल सी इट रियलाइज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ओके, एंड दैट्स हाउ ब्यूटिफुल। सो समटाइम्स जस्ट गो विद द फ्लो। कभी कभी जब दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता ना, सो जस्ट से यूनिवर्स, आई सरेंडर दिस टू यू फॉर अ ब्यूटिफुल आउटकम, थैंक यू सो मच।
ठीक है, सरेंडर कर दो एंड जस्ट कीप वॉकिंग, एक मोमेंट एक मोमेंट एक मोमेंट, जर्नी इंजॉय करने में पूरी एनर्जी लगा दो। ठीक है, कैसी भी जर्नी है, ऊबड़ खाबड़ जर्नी है ना, वाह, मसल्स बन रहे हैं आपके ऊबड़ खाबड़ जर्नी में चल के। ठीक है, इंजॉय दैट मोमेंट। इट नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटल मसल, इट नीड्स टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, वो भी जरूरी होता है, लेकिन यही रास्ता है जिससे आप एक सुनहरी सुबह देखोगे, या अपनी ड्रीम्स को रियलाइज होता हुआ देखोगे। बट वो बिलीव आना बहुत जरूरी है दैट यूनिवर्स इज स्टीयरिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। जो हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा था कि लाइफ इज, यूनिवर्स इज ऑलवेज लाइफ वर्ड, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज लाइफ वर्ड। लाइफ वर्ड का मतलब होता है सक्सेस, ग्रोथ, प्रोग्रेस, excellent health, amazing relationships, happiness, lot of money, travels, जो भी लाइफ वर्ड चीजें होती है, मतलब द बेटर थिंग्स एंड मोर ऑफ इट, दैट्स कॉल्ड लाइफ वर्ड। सो सबकॉन्शियस माइंड लाइफ वर्ड होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स के जो फोर्सेस है वो आपको सिर्फ लाइफ वर्ड लेके जाना चाहते हैं, हम बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अपनी वो सारे जो बकल्स है ना, जो हमने इधर उधर ट्रैप कर रखे हैं, एक बाजू में बकल है, इन सब बकल को खोल दो। ठीक है, एंड देन स्टार्ट वॉकिंग, डू इट लाइक एन NLP। ओके, इमेजिन करो कि सारे बकल पास्ट के आपने खोल लिए, पीछे से भी किसी ने पकड़ रखा है। ठीक है, शर्ट में भी एक हुक पड़ा हुआ है जिससे आप आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप NLP प्रैक्टिस में, मेडिटेशन में देखो कि सारे स्ट्रैप्स, लाइक कॉन्ट्रैप्शंस जो आपके हैं, वो सारे आपने खोल दिए, पीछे से जो हुक लगा हुआ है वो भी खोल दिया। हो सकता है वो हेल्थ चैलेंज का हुक हो सकता है। ठीक है, हेल्थ चैलेंज का हुक हो, उसको भी अनहुक कर दो और बेस्ट ऑफ हेल्थ की तरफ वॉक करो, जहां पे सिर्फ सफलता है, बहुत अच्छी सेहत है, खुशियां ही खुशियां हैं हर तरीके से। ठीक है, ऐसा हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा। अब अच्छी चीजें सीखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अगर लीड करनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है ना, दैट वे। सो GM राव यही कह रहे हैं कि अपने सपनों पे बहुत यकीन रखो कि वो जरूर पूरे होंगे इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और फिर आप थैंक करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से चलाने के लिए, क्योंकि अगर मैं उस पर नहीं चलती या मैं वो वाला ट्रैक नहीं लेती तो मैं यहाँ कैसे पहुंचती, क्योंकि उसी वाली रोड के एंड में आपका बहुत बड़ा सा गोल था जो फुलफिल हुआ है। हाँ जी। John Paul DeJoria. The big difference between successful people and unsuccessful people is the successful ones don't expect anything. Go out there and do it yourself. If you don't succeed, keep on trying until you do. Everyone has that power. You have that power. Yeah, I mean like always thinking वो पर्सन मुझे पैसे दे दे, मेरी मदर इन लॉ मुझको इतने 1 करोड़ वो दे दे, वो वाला पर्सन अगर मुझे हेल्प कर देना तो मेरा हो जाएगा। वी डोंट नीड टू, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए ना, जस्ट मेडिटेट ऑन इट, वो आ जाएंगे। यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि वो ड्रीम आपकी जिंदगी में कैसे लेके आनी है। ठीक है, जब डिजायर बहुत स्ट्रांग होती है और जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग होता है कि आपको क्यों वो सफलता चाहिए, वाई डू यू वांट दैट, सो फिर पैसा अपने आप आने का रास्ता आपकी जिंदगी में ढूंढ लेता है, बिकॉज मनी इज जस्ट एन एनर्जी। मनी एनर्जी डज नॉट लाइक कि आप, हाँ अगर आपकी मॉम इन लॉ को पैसे देने होंगे ना, अगर यूनिवर्स का वो वाला प्लान है तो वो अपने आप हो जाएगा, उसमें आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको किसी से पैसे मांगने ही नहीं पड़ते। ठीक है, यू विल जस्ट यू नो मांगना, ask from the universe, don't ask people, don't, it's not just about money but even about the other things, है ना। अपने आप प्रे करो, जैसे होता है ना कि कैन आई गेट अ जॉब, किसी का नाम लेके कुछ और काम कराना, इसका मतलब है आप पावरलेस अपने आप को कर रहे हो, इसका मतलब है आपको यकीन ही नहीं है ना। अगर हम किसी का नाम लेके अपना कोई काम करने की कोशिश करते हैं कि आई हैव कम थ्रू सो एंड सो पर्सन एंड बिकॉज दैट पर्सन इज पावरफुल, ठीक है, उसका नाम लेके आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है दैट आपको अपनी पावर ही पता नहीं है। आप क्रिएट करो ना, कोई भी चीज आप किसी से मांग रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो। आपको कोई ट्रिप करनी है, ट्रैवल करना है, मैनिफेस्ट करो। हैव यू सीन मी टॉक लाइक दैट?
इवन इफ एनीवन सेज, जैसे पूर्वी मुझे बोल रही थी ना कि आप बॉम्बे कब आ रहे हो, तो मैंने उनको यही बोला ना, करो ना मैनिफेस्ट करो, अपने आप कुछ ऐसा हो जाएगा दैट मेरा प्लान बन जाएगा। मे बी अभी फेमिना मिस इंडिया का टाइम है, मुझे जाना ही होता है उनके ट्रेनिंग्स के लिए, तो अपने आप पता नहीं कुछ ना कुछ प्लान ऐसा बन जाएगा दैट इट विल जस्ट मेक मी गो टू दैट प्लेस, है ना। तो कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर पूरी अटेंशन आप उसको देते हो और आपका वाई स्ट्रांग है। ये हमेशा याद रखना, हम उल्टे होते हैं, हम हाउ में जाते हैं, हम वाई में नहीं जाते, लेकिन हमको वाई सोचने की ज्यादा जरूरत है, वाई डू आई वांट इट, ठीक है। हाउ में नहीं जाना है, अपने आप हाउ हो जाता है किसी भी चीज के लिए। So just go, you have that power. Don't be powerless by, like thinking that मुझे बिजनेस में उस मुकाम पे जाना है, उसके लिए वो ऐसे कर दे तो ये हो जाएगा, वो मुझे ऑफिस स्पेस दे दे, ठीक है। अब वो पर्सन सूप में है, उसके पास जगह ही नहीं है, ऐसे तो रिश्ते खराब होते हैं। रिश्ते किस लिए खराब होते हैं कि आपने किसी को फोन करके ये पूछा कि मेरी वहां पे जॉब लगवा दो। अरे ये मेरा काम थोड़ी है किसी की जॉब लगवाना, अपने आप वैकेंसी होगी तो मैं तो वैसे भी बताती रहती हूँ लोगों को कि वहां पे चले जाओ। या अभी रिसेंटली समवन, आई मीन लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मैं फोन नंबर अपना शेयर नहीं करती किसी के साथ, तो लॉट ऑफ पीपल कनेक्ट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम के इनबॉक्स मैसेजेस में आता है कि मैम रियली लुकिंग फॉर अ जॉब, डू यू हैव एनी जॉब इन गुड़गांव। आई इमीडिएटली कॉल्ड अप डॉक्टर प्रीति नंदा एंड आई हैव टोल्ड हर दैट सो एंड सो पर्सन इज लुकिंग फॉर अ वर्क एंड लाइक आई कैन अश्योर दैट, क्योंकि उसने लिखा था दैट आई एम वेरी गुड एट वर्क एंड यू हैव टू सी माई वर्क, आई एम द बेस्ट। तो मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि वो बच्ची अपनी खुद की तारीफ कर रही थी कि आप मेरा काम तो देखो एक बार, मेरा काम इतना अच्छा है तो आप मुझे कहीं जॉब लगवा सकते हो। मैंने फट से डॉक्टर प्रीति को फोन किया, उनके पास 1 वैकेंसी थी, वो बंदी वहां गई, उसने वहां पे जॉब ले ली, डॉक्टर प्रीति ने मुझसे सैलरी डिस्कस की और वो क्लोज हो गया, ठीक है। वो तो अपने आप हम ऐसे करते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। यू ऑल हैव टू लर्न इट कि किसी का नाम लेके कुछ करना, दैट पर्सन इज इन अ फिक्स व्हाट टू डू, लाइक आई मे नॉट हैव अ जॉब टुडे टू गिव टू यू, manifest the job. No, why are you asking people? Yes, I mean, like you can just say that I'm looking for a good opening these days and put it in your dream list. अपने आप चल के आएगा जॉब आपके पास। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है अपने आप आएगा। इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग कभी कभी रिलेशनशिप्स को यूज करके जो जो जैसे मैं अगर आपको इस कैपेसिटी में बात कर रही हूँ तो मैं इस कैपेसिटी में आपसे बात कर रही हूँ, नॉट एज अ not as that employee from that this thing who has the power and who has the power to recruit. मैं उस कैपेसिटी में आपसे नहीं अभी बात कर रही ना, अभी तो आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू एज दीप्ति, बिना किसी डेजिग्नेशन के। हाँ, जब 9:30 बजे मैं अपना पंच इन करती हूँ ऑफिस में, उसके बाद सो ऑफिस की बात ऑफिस में, ऑफिस और पर्सनल को कभी मिक्स मत करो। ये चीज हम सबको याद रखने की जरूरत है। देयर सो मेनी पीपल इन द ग्रुप ऑल्सो जो पर्सनल रिलेशन, ये पर्सनल है, ये ऑफिस थोड़ी है। मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही ना इस वक्त, ये तो मेरा पर्सनल है, अलग से कर रही हूँ, ठीक है। सो वो जो चीज है, लाइक मैं अपनी फ्रेंड से समटाइम्स व्हेन आई कंसल्ट आई चार्ज देम व्हाटएवर माय फीस, आई डोंट गिव एनीथिंग। अभी तो मैं प्राइवेट, ये भी आप लोग के जो वो होते हैं, आई डोंट डू इट फॉर फ्री, आई हैव चार्ज 2 पीपल टू गिव देम कंसल्टेंसी, लाइक इन द लाइफ कोचिंग एरिया। लाइक उनको वो था दैट फैमिली का कुछ इशू था एंड आई हैड टू टेल एफर्मेशंस एंड प्रैक्टिसेस एंड हाउ टू गो अबाउट इट एंड एवरीथिंग, आई चार्ज देम फॉर इट। that's different। अभी बस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हो, मैं हूं, आई एम स्ट्रिप्ड ऑफ माय डेजिग्नेशंस एंड ऑल माय क्रेडेंशियल्स एंड ऑल माय 15 डिग्रीज, ठीक है। अभी मैं उस कैपेसिटी में आपके सामने नहीं बैठी हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, ये वाला पैराग्राफ समझना। लोगों से एक्सपेक्ट करे कि मैं उनको जानती हूं, उनका नाम लेके आप मेरा ये काम कर दो, that's weird. And like I'm speechless when I face or when I come across such things. Like it does not work like that. Someone yesterday came to my office, did not meet me. I was, like, and just took my name and said that I know so and so, and these are the services I want to avail. I mean, I was shocked when the head told me that this has happened. तो उन्होंने कहा अच्छा वो तो 4th फ्लोर पे अभी ऊपर ही है, तो हम उनको बुला दें। नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना, क्योंकि वो झूठ था, मैंने तो भेजा भी नहीं था, ठीक है। मुझे तो पता भी नहीं, मुझे नाम भी नहीं ऐसे पता होते हैं ना, हम लोग इतने सारे कितने 1000 या कुछ ग्रुप में हैं, मुझे नाम भी नहीं याद होते। मतलब ऐसे नाम नहीं याद रहते ना, बिकॉज वो अगर आप मिलते जुलते रहते हो तो आपको याद आ जाता है इस तरह करके। दैट वाज लाइक प्लीज, आई मीन यू स्ट्रिप मी ऑफ माय डेजिग्नेशन एंड वर्क, देयर इट इज डिफरेंट, ओके।
in the capacity, and I'm a hardcore professional. I don't do anything free of cost. That's very clear. ठीक है? Time is money, money is time, and not because I want money, because अगले को जिसको मैं टाइम दे रही हूँ, ठीक है, वो करेगा ही नहीं. मतलब जितना मुझे सिखाना है मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ. ठीक है? इसके अलावा प्रॉब्लम्स होती है तो मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी लेती हूँ. ठीक, उन सबके कोई पैसे नहीं होते. ठीक है, आप पूछो ना, उसमें तो कोई चार्जेस नहीं है ना, आप उसमें पूछो. बट अगर मैं टाइम दे रही हूँ अलग से, इवन इफ इट इज 2 minutes, then it is chargeable. Not because I'm greedy, it's because I know that person. If that person pays, only then he will get the difference. Firstly, energy exchange होती है ये सब. ठीक है? So आप energy दे रहे हो, हमेशा reciprocal. There is no free lunch in the world. Always remember it. Okay? So when that person pays money, उसमें sincerity इतनी ज्यादा आ जाती है कि उसकी लाइफ उसकी वजह से चेंज हो जाती है. एंड दैट वो जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है उसकी वजह से उसकी लाइफ में इंपैक्ट आ जाएगा. ये सब इनविजिबल रेल्म से होता रहता है. ठीक है? ये अपने आप ऑर्केस्ट्रेट हो रही है ये चीजें. एंड दैट्स हाउ इट इज. सो प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू डू एनीथिंग फॉर यू. ठीक है? इवन इफ इट इज, सपोज अगर मुझे कोई बुटीक से एक ड्रेस बनवानी है या कुछ, और अगर मीना मेरी फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छी दोस्त है, अगर मैं उनसे बनवाऊंगी तो मैं उनको पूरे पैसे दूंगी ना. मैं ऐसे थोड़ी कि जस्ट बिकॉज यू रन अ बुटीक एंड कैन यू जस्ट या अगर मैं कोई अपने किसी कजिन को, किसी के बेबी को रेफर करूंगी उनके प्ले स्कूल में जाने के लिए, तो ये थोड़ी एक्सपेक्ट करूंगी कि वहां चले जाओ और वो मुझे फ्री में कर देंगे या मुझे पैसे कम लेंगे. नो, नो वे. आई मीन वो पूरा पैसा देगा बच्चा. रेफरेंस भी अगर मैंने भेजा या मैं भी कुछ काम करवाऊंगी तो आई एम गोइंग टू पे द होल मनी, राइट? सो दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. जो जॉन पॉल डिजोरिया बोल रहे हैं कि अपने बलबूते पे करो जो आपको करना है. आपको क्रिएट करना है ना, आप वो करो. ठीक है? खुद क्रिएट करो. डोंट एक्सपेक्ट पीपल ऑफ पावर टू डू थिंग्स फॉर यू. हाँ, यूनिवर्स अगर लेके आए वो आपके सामने, अपने आप ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब डिजायर स्ट्रांग होती है ना, वो पर्सन आके कहता है कि मेरे पास ऑफिस स्पेस है. हमने देखा ना अपने एक्सपीरियंसेस में इतने सारे. आई मीन अमन ने शेयर किया था. अमन वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेस फॉर हर ऑफिस एंड हाउ मिस्टिकली शी गॉट इट. वो भी पावरफुल हैं, उनकी बहुत जान पहचान है जिस सिटी में वो रहती हैं. शी कुड हैव इजली like maneuvered things around, but she just got it, no, because उनकी ड्रीम लिस्ट में था to get a beautiful office space which you can use to set up your own office. She was not going like कि कोई मुझे चैरिटी में दे दे, है ना? ऐसा नहीं होता है कभी भी. तो इसीलिए अपनी मेरिट पे करो जो करना है. दूसरों से मत एक्सपेक्ट करो कि वो ये भी बता दे, ये भी इजी कर दे, ये भी इजी करे. सो ऐसे नहीं होता है. हाँ जी. Liz Murray. In the end, what we make of this life all comes down to interpretation. It's the story we tell ourselves about who we are and why we are here that determines the quality of our experience. The good news is you can change that story anytime, for you are and always will be the sole author of your life. Yeah, well, make your own story is what she's trying to say. That Joe's story, it's the story we tell ourselves about who we are and why we are here that determines the quality of our experience. That means अपना why strong रखो हमेशा. कोई भी चीज अगर आपको करनी है, ठीक है, कि आपको क्यों चाहिए, आप में ये कैपेबिलिटी है ना? जैसे अपनी लिस्ट बनाओ. इब्राहिम हिक्स की किताब में मैंने पढ़ा था, उन्होंने लिखा था कि जिंदगी में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो आप एक लिस्ट बनाओ कि आपकी यूएसपीज क्या है. ठीक है? मतलब व्हाट इज इट. सो जैसे अगर मैं बनाऊंगी तो मेरा है टू मच compassion. I love to see smile on others' face. That means I'm very compassionate. I love to see people happy. Second is I have a great communication skill. ठीक है? And knowledge which I have acquired in so many years. So ये मेरी यूएसपी हो गई. ठीक है? अब मैं इन 3 चीजों को कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यूज करती हूँ. ठीक है? तो मेरे अब प्रोफेशनल करियर के वर्टिकल्स होंगे. ठीक है? जिसमें मैं अपनी कम्युनिकेशन को यूज करके आगे बढ़ रही हूँ. मेरा जो हार्ट है ऑफ मेकिंग एनरिचिंग अदर्स लाइव्स. ठीक है? लाइक सो मेनी पीपल इवन एट वर्क दे से दैट नहीं, एक बार दीप्ति मैम बोल देंगी ना तब हम कर लेंगे. ऑफिस में भी कि एक बार वो बोल देंगी ना तब हम कर लेंगे. दैट मीन्स पीपल हैव अ सर्टेन बिलीव इन व्हाट आई से.
right? So now I can use that to transform others lives, है ना? ये USP हो गया जो मैं अभी कर रही हूँ. तो मैं ये जो सारी चीजें कर रही हूँ, जैसे लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था तो मेरे ड्रीम लिस्ट में था दैट आई वांट एटलीस्ट 4 sources of income, you know, like not just of course one but 4 sources of income, and this was in my dream list of 2023. And by December, one happened in December only, 3 पहले हो गए थे, and it happened, no, अपने आप वो वाली हो जाती है कि आई थॉट दैट ओके अब इन तीनों को यूज कर करके मैं क्या करती हूँ. अब मैं बहुत डिटेल में पर्सनली नहीं बता रही हूँ, ठीक है, बट वो बहुत आसानी से मेरे 4 सोर्सेज ऑफ इनकम हो गए. कोई भी वो नहीं हुआ उसमें प्रॉब्लम, और मतलब पता भी नहीं लगा कैसे हो गया. बट मैंने अपनी लिस्ट बनाई थी कि मुझे अपनी इन क्वालिटीज को, जो मेरी यूएसपी है, जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे इनको यूज करके बहुत एथिकली मॉरली आई हैव टू हैव 4 sources ऑफ इनकम. दैट्स इट. अब इस साल का भी मेरा कुछ ना कुछ गोल है, ठीक है, कि इन 2024 क्या करना है. सो दैट इज हाउ इट इज, लाइक, और फिर उस पे चलते जाओ. सो दैट्स माई स्टोरी, दैट दिस इज हु आई एम. मतलब ये मेरे ट्रेट्स हैं, मेरे यूएसपी है, मेरे क्वालिटीज हैं. इनको यूज करके मैं अपनी जिंदगी में आगे किस तरह बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है ये करने में. Like you can see that I enjoy being here. I enjoy waking up early. You should see me in the gym, the kind of, like I am so much into workouts in the gym. My trainer tells me, आप 25 kg weight से कर लोगे. तो पहले मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं होता, बट मैंने कहा ओके लेट मी ट्राई. मैंने कहा अगर वो चलेगा, अगर मैं कम रेप्स करती हूँ तो कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, कम कर लो, बट इस वेट से करने की कोशिश करो. एंड देन आई जस्ट गो ऑल आउट एंड आई लव इट एंड एंजॉय इट सो मच दैट मुझे सारे इंस्पिरेशन, सारे हंचेस, सारे आइडियाज अपनी जिंदगी के, अगर भी कोई चीज खोई भी होती है ना, तो वो मुझे जिम में याद आ जाती है कि मैंने उसको कहाँ रखा है. Because that is the kind of, when you really enjoy, when you're in a good space in your life, then you get maximum inspirations. And like that's how I've been walking on that path, that all the inspirations that I get to reach wherever I want to, or like अभी भी journey है, चल ही रही है. बहुत सारी चीजें, पहली ड्रीम लिस्ट तो पूरी अचीव हो गई मेरी, जबकि वो इम्पॉसिबल लगती थी उस वक्त, ठीक है, लेकिन वो सब कुछ इतना आसान होता जा रहा है, बिकॉज लाइफ इज सो स्मूथ, इजी, एफर्टलेस, ब्यूटिफुल एंड फन, राइट. सो उस हिसाब से सब कुछ होता जा रहा है. एंड जो आप होते हो, जो आपकी यूएसपी है, दैट, और जो आपके डोमिनेंट थॉट्स होते हैं, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है. सीधी सी बात, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है थॉट्स बदलने की जरूरत है, ठीक है. एंड यू कैन चेंज द स्टोरी according to what you want it to be like. इसमें लिखा हुआ है, the good news is, जो लिज मुरे ने लिखा है, the good news is you can change that story anytime. आपको नहीं पसंद आ रहा ना आउटकम अभी अपनी जिंदगी का, सपोज, change your story. What is your story? That you are enjoying amazing relationships with a lot of love and happiness and bliss, and what, आपके घर में बहुत पीस रहता है, ठीक है, और बहुत कंफर्ट वाला एनवायरमेंट है. पीस एंड कंफर्ट घर के लिए, सपोज, ठीक है. अब आपने ये कर दिया, अब कैसे पीस एंड कंफर्ट आना है उसको सरेंडर करो, उसमें ज्यादा अपने दिमाग मत लगाओ, ठीक है. पीस एंड कंफर्ट घर में रहेगा. अब नेक्स्ट आपका वो है दैट आई वांट टू हैव अ ग्रेट गुड नाइट स्लीप, अ गुड टाइट 7 hours ऑफ अ गुड क्वालिटी स्लीप, वो है आपका. फिर उसके बाद आपका सपना क्या है कि मैं इतना कमाऊं हर महीने 10 लाख रुपए बहुत आराम से, क्योंकि आपको पता है उससे आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो अब आपका ये गोल है 10 लाख रुपीज एवरी मंथ विद ईज, विद जॉय, डूइंग व्हाट यू लव. ओके, अब उस तरह से इस स्टोरी को चेंज कर दो. अभी की स्टोरी में ये है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, कभी इधर से टाइट आ रहा है, कभी उधर से टाइट हो रहे हो, कभी वो स्पेंड नहीं कर पा रहे, है ना. तो उसका दूसरा सपना, चलो एक नहीं तो आप 3 लाख रुपए देखना. आप अपनी स्टोरी को चेंज कर दो. योर स्टोरी इज दैट यू आर वेरी कंफर्टेबली रिसीविंग 3 लाख रुपीज विद ईज एंड जॉय, डूइंग व्हाट यू लव. Okay, change your story at any point of time and you will see things start falling. मतलब अपने आप things are falling into place. मतलब
अपने आप कुछ ऐसा ऑर्केस्ट्रेट होने लग जाता है जब उस तरह की कांस्टेंट डिजायर है, और रोज आप अपने हार्ट पे हैंड रख के रोज बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, दैट मैं हर महीने बहुत आराम से जो मैं पसंद करती हूँ उसके साथ ईज और जॉय के साथ मैं 3 लाख रुपए बहुत आराम से रिसीव कर रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब रोज ये कर रहे हो तो अपने आप ये आपकी स्टोरी बन जाती है और आप देखोगे उसको होता हुए। सो दैट मीन्स किसी भी, सो लिज मोरे बोल रही है, यू आर द सोल ऑथर ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी की कहानी है, आपकी अपनी नॉवेल है, आप लिखो उसको। हाँ जी। Peter Foyo. What can I do? How loud can I yell for everyone to hear me that you are a hero? Every single human being is a hero. You can be a hero in your own world. With every step you take, with everything you seek to accomplish in your life, with every dream you want to fulfill, you are seeking eternal happiness. And you will continue to seek that eternal happiness up every hill and down every dale until eventually, at the end of the hero's journey, you will discover that the eternal happiness you have been looking for is in the discovery of who you really are. This is the completion of the hero's journey for every one of us here on planet Earth. Only you can take the greatest journey of discovery. Only you can discover the truth about who you really are. Only you can discover the hero within you. Until that time, every day of your life, throughout the eons, the hero within you will continue to call. Yeah, so we are done with this book today. So which means I think iska wo hoga. And okay, so we'll just go through this. Peter Foyo जो बोल रहे हैं, क्या मैं चिल्ला के आपको बता सकता हूँ that you have such a strong hero within you? Because हमको पता ही नहीं होता ना हमारी capability, because हम छोटी मोटी चीजों में फंसे रहते हैं पूरे टाइम. Mostly I have seen hooked to the past experiences, thinking that I'm not capable, thinking that मैं powerless हूँ, etc. etc. ये सारी चीजों में जिसके कारण हम क्रिएट ही नहीं कर पाते वो लाइफ जिसके लिए हम मेंट है. एंड इमेजिन, जो मैं बार बार रिपीट करती हूँ, 40% ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द क्रिएशन ब्रेन. ओके, जहां पे हम अपनी जिंदगी को राइट कर सकते हैं द वे, लिख के राइट कर सकते हैं द वे वी वांटेड टू बी लाइक बाय चेंजिंग आवर स्टोरी. द स्टोरी इज राइट नाउ, मेरे ऐसे घर वाले हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास अभी पैसे के रिसोर्सेज भी नहीं है, बड़ा स्ट्रगल रहता है, बच्चे भी पढ़ाई नहीं करते. ये आपकी स्टोरी है ना, आप इसको चेंज कर दो, बिकॉज यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ. Okay, if I could create the kind of life I want, anybody can. Believe me. मैंने आपको बताया है, I'm a small town girl coming here, to Delhi, and then life's just so beautiful. And कितनी बार मेरी ड्रीम लिस्ट पूरी हो गई है और होती ही जा रही है, एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है और आती ही जा रही है. ठीक है, रोज रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां पे मैं बोलती हूँ ओ माय गॉड, हाउ डिड दिस हैपन, बट दैट्स हाउ यूनिवर्स कॉन्शियस फॉर अस, बिकॉज हम ग्रेटफुल वर्ल्ड में रहते हैं और वी डेयर टू ड्रीम, राइट? सो कुछ नहीं करना है ना, थॉट्स एंड फीलिंग से ही तो आपकी जिंदगी वो क्रिएट हो रही है जैसे हम चाहते हैं. सो इट्स द हीरो विद इन, चेंज योर स्टोरी. अगर ये वाली स्टोरी थी घर वाले, सो आपकी स्टोरी अब क्या आप लिखना चाहते हो? दैट आई फाइंड वेरी सपोर्टिव पीपल इन माई लाइफ. एवरीवन इन माई लाइफ सपोर्ट्स मी टू अचीव माई ड्रीम्स एंड गोल्स. आई हैव अ कंप्लीट फ्रीडम. आई एम फाइनेंशियली स्टेबल. ठीक है, जब आप अपने आप को ये वाली, और मेरे बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं. ठीक है, दे हैव सच अमेजिंग हैबिट्स, दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, दे आर मेकिंग अस सो प्राउड. सो अगर ये वाली स्टोरी आपकी हो जाती है तो अब ये वाली आपकी जिंदगी होगी. सबकॉन्शियस माइंड को तो लॉजिक्स मतलब दिखता नहीं है ना,
कॉन्शियस माइंड को दिखता है। कॉन्शियस माइंड तो किस्मत नहीं बनाता ना, सबकॉन्शियस माइंड डेस्टिनी बनाता है। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड में आप बार बार रिपीटेडली अपने आप को बोलते हो, आई हैव एन अमेजिंग लाइफ, okay, I am a powerful being, I have full control on my thoughts and emotions, and everyone in my life helps and supports me, and I'm easily receiving so and so lakhs or whatever crores or whatever, you know, as my net profit every month, and I'm leading a very comfortable life, I'm traveling to amazing countries, I am looking my best, I am at my ideal body weight of 53 kilos, and I look so stunning. I love my hair because they are so nice, soft, silky, healthy, bouncy. And I love my face. I love every organ of my body because it works so well. इतने अच्छे से काम करता है। मेरी जिंदगी इतनी आसान है। बहुत सारी चीजें मुझे जो चाहिए होती हैं वो सब बहुत आसानी से आ जाती हैं। I love enjoying the sunrise and the sunset. मैं बहुत सुंदर सुंदर बीचेस पे जाके सनसेट और सनराइज एंजॉय करती हूँ। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज लाइफ इज सो ब्यूटिफुल। और मेरी जिंदगी में मैं सब कुछ हासिल कर लेती हूँ विच इज सो ईजी एंड एफर्टलेस बिकॉज दैट्स हाउ इट्स सपोज टू बी, राइट? लाइफ इज लाइफ वर्ड, बट हम ट्रैप्ड रहते हैं क्योंकि हमें अपनी पावर नहीं पता है। तो इसीलिए एंड में इसमें पूरा लिखा हुआ है दैट देखो ये तो आपका इंटरनल स्ट्रगल होगा शुरू शुरू में, है ना, विच वी ऑल गो थ्रू। और ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जब हमको अपनी पावर पता लग जाती है कि आप वो जिंदगी क्रिएट कर सकते हो जैसी आप चाहते हो, तो अपने आप अनफोल्डिंग्स आती हैं और आप देखते हो दैट वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना शुरू करो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग। छोटी चीज मतलब एक गरम कप ऑफ टी भी मिली है ना आपको, चाय सर्दी में, ठीक है, बहुत अच्छी अदरक की चाय, ठीक है, उसको एंजॉय करो, एडमायर करो। फिर उसके बाद कोई काम छोटा सा पूरा हो गया, सपोज आपको खाना बनाना था, ठीक है, यू वांटेड टू मेक मे बी जस्ट भिंडी की सब्जी एंड सम रोटी, और वो बहुत टेस्टी बनी है, उसको गिव अ पैट ऑन योर बैक दैट वाओ सो वेल डन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी यू नो मेक इट सो टेस्टी। फिर इस तरह से छोटी छोटी कपड़े पहन के, जब अच्छे सर्दियों में अच्छे वूलेंस पहन के बाहर निकल रहे हो, अच्छे अच्छे बूट्स पहने हुए हैं, उसके लिए थैंक यू करो दैट थैंक यू मेरे पास इतने सुंदर कपड़े और इतने अच्छे बूट्स हैं, आई लव द विंटर फैशन दैट वे। ठीक है, तो इस तरह जब हम हर बार शैम्पू करते हो, शैम्पू निकालो, वाटर है ना उसमें, तो वो पूरी एनर्जी आपको एब्जॉर्ब करेगा। उसको बोलो थैंक यू टू द शैम्पू फॉर गिविंग मी ब्यूटिफुल हेल्दी रिच हेयर, यू नो लाइक, एंड यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट हैविंग दैट बिकॉज उस शैम्पू में एनर्जी उस तरह की है। फिर उसके बाद जब अपने बाल कोम कर रहे हो, प्यार से कोम करो, ये मत सोचो मेरे बाल झड़ रहे, मेरे बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे हैं तो झड़ने दो, क्योंकि वो आपकी आवाज और आपका मन सुन सुन के ही झड़ रहे हैं, बिलीव मी। कोई अंदर हेल्थ कंडीशन नहीं होती है इस तरह से, जो अगर आप सब कुछ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन। आप उस पे जब आप कंट्रोल कर लोगे तो आप देखोगे कि आपकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी जर्नी रोज सुबह जब हम 6 से 7 बजे तक उठ के ये पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पूरे दिन, अगले 23 घंटे जो हमारे दिन के हैं, उसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड वाइब्रेशन पे रहें, है ना। सारी टूल्स एंड टेक्निक्स हम सीख रहे हैं, टूल सीखते हैं ना मैजिक बुक में जो पहली वाली किताब है हमारी। तो इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, इतने सारे लोग हैं, 6 बजे लॉग इन कर लिया करो और रात में जल्दी सोना सीखो। ठीक है, अच्छी नींद लेना, इसको भी आप इंटेंशन में डालो अगर नहीं हो रहा तो। इस वक्त जितने लोग हैं 6 बजे उतने लोग नहीं थे ना, अभी जितने लोग हैं उतने 6 बजे नहीं थे। ठीक है, सो वी आर ऑलमोस्ट 100 मोर देन हाउ मेनी वी वर एट 6 AM टुडे। अभी हम 100 नंबर ऊपर है। इसका मतलब है उन 100 लोगों ने वो नहीं टैप किया ना जो मैंने पहली बुक में हार्ट मैजिक में पढ़ाया था, या हमने जो साथ में पढ़ा था, है ना, नहीं पता ना, फिर अब यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। अब पता नहीं, दिन दिन में जब हम स्टेप कर लेते हैं तो हम सबका कुछ ऐसा स्केड्यूल नहीं होता, बिकॉज हम सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। बहुत सारे हम लोग ऑफिस जाके वर्क करते हैं और देयर आर 100 थिंग्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग द डे, तो फिर वो उस इंटेंसिटी से या उस पावर से नहीं हो पाता जितना 6 से 7 होता है। और सुबह का टाइम ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहलाता है बिकॉज इसमें पावर 10,000 गुना ज्यादा होती है। सुबह आप एक दूसरे की एनर्जी कैप्चर करोगे, जिसके कारण सिर्फ उस एनर्जी से ही आपकी जिंदगी बदलने लग जाती है। सो प्लीज नाउ मेक इट अ पॉइंट टू स्लीप ऑन टाइम सो दैट यू कैन लॉग इन एट 6 o'clock।
डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। ये इतनी अमेजिंग मेंटर्स है ना ये किताबें, दैट ये पढ़ पढ़ के हम सब की जिंदगी में मॉन्यूमेंटल चेंजेस आने। एंड वी आर ऑल हियर टू क्रिएट आवर लाइव्स, वी ऑल डिजर्व टू बी हैप्पी, वी ऑल डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, we all deserve to, have the best of health, that we enjoy the best of health. Health word के साथ हमेशा term enjoy करो, that I'm enjoying the best of health. ठीक है, वर्ल्ड ट्रैवल करो, कोई रिसोर्सेज के पैसे नहीं है, दुनिया में पैसा घूम रहा है, दुनिया में अच्छी हेल्थ घूम रही है, उसको बस स्पिन करना होता है हमें। ठीक है, बाय आवर माइंडसेट। सो अपने जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी अपनी ठीक कर लेते हो, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एंड यू विल सी दैट वो सारी चीजें आपकी जिंदगी में लपक के आ जाती हैं। ठीक है, so that's how it is, and we'll just see if you're just left with anything. I think you completed the book. So this is the discovery of आगे the है year. डिस्क्रिप्शन, आगे ना Okay. सभी हर एक चीज की डिस्क्रिप्शन है। इनके बारे में, हाँ इन जी, सारे लोगों के बारे में। अच्छा, हाँ, जी, इनके वो भी हैं, इनके, वेबसाइट्स के नाम। हाँ जी, और आगे भी है, मतलब they've written Let me see. about हाँ, I about think what you they read are it too doing. well से। I mean, वैसे भी जो बुक अब हमको करनी है ना, उसका पीडीएफ मुझे डाउनलोड करने की जरूरत है। नेक्स्ट बुक जो करनी है, ठीक है, ये हम कल पढ़ लेंगे। एंड थैंक यू आबा जी फॉर रीडिंग सो ब्यूटीफुली फॉर अस। देयर वाज अ लॉट टू रीड टुडे। आई थिंक हमने पूरा 20-25 मिनट्स यही किया है, 30-35 मिनट्स ये किया है आज। Thank you, So, ma'am. Thank you. yeah, thank you so much. Featured in the hero। अच्छा, इनकी फोटो देखने को भी मिलेगी। मैं परसों शॉपिंग करने गई थी, तो मैंने एनेस्थीसिया को देखा, उनकी फोटो, जो एनेस्थीसिया का वो स्टोर है डीएलएफ मॉल में, तो उसमें उनकी बहुत बड़ी लाइफ साइज फोटो भी लगी हुई है अंदर। जस्ट सेइंग थैंक यू टू हर, शी इज सो प्रिटी, लाइक, एंड देन ऑल हर प्रोडक्ट्स। सो दैट वे, सो इट्स गुड टू सी द पिक्चर्स ऑफ ऑल दीज पीपल जिनके बारे में हम अभी तक पढ़ रहे थे, हु आर सो इंस्पायरिंग, अमेजिंग स्टोरीज। So yes, we are done for today. Anyone who wants to share anything, or else we log out? Oh, मैम जस्ट वन थिंग आई वांट टू शेयर कि कल बच्चों ने ना इवनिंग सेशन में वन गर्ल शेयर्ड हर ओन मेड affirmation that my life is wonderful, my life is amazing and miraculous, and Poono was so happy, me, Anu, everyone was so happy. She said कि मैम मैंने एक affirmation बनाई है, can I share? And then she shared this, ma'am, अरे and we were वाह, so proud. Yes, ma'am. that's so cool, no? I mean, like, ऐसे ही तो हमको अपनी affirmation खुद बनानी होती है, क्योंकि जो हमारी लिमिटेशन है उसकी ऑपोजिट हमारी affirmation हो जाएगी ना। सपोज अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल हम ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, अभी हमें लग रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल ठीक नहीं है, हमें लग रहा है कि वी वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, करेक्ट वर्ड्स आए, देन हाउ वी विल डू इट इज दैट आई हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई स्पीक द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। ठीक है, अपने आप देखोगे कि ये करते करते आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होने लग जाएंगी। और अगर कॉन्फिडेंस है दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई लव माई सेल्फ, और साथ साथ में मिरर के सामने बैठ के आप कोई भी टॉपिक दे दो, यू कैन जस्ट गिव द टॉपिक ऑफ से दिल्ली, है ना। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन ठीक करनी है या आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि अभी आप नहीं बोल सकते 5000 लोगों के सामने, तो आप शीशे के सामने बैठ के अपने आप को अपनी आंखों में आके बोलो, and just taking up the topic of say just Delhi. So you're talking about your city, that I live in Delhi and I really love my city, it is the capital of India, और इसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, and well, it has the best of restaurants, very good eating places. There is one place called Chandni Chowk, it is one part जो पुरानी दिल्ली कहलाती है, उसमें खूब भीड़ होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसमें एक बर्ड हॉस्पिटल है, और एक गौरी जी का मंदिर है, शिव जी गौरी जी का मंदिर है, और उसमें खूब सारी पुरानी पुरानी दुकानें हैं, बहुत पुराने टाइप की, जिसमें होलसेल में सामान मिलता है। मुझे चांदनी चौक में जाके खाना खाना बहुत पसंद है, वहां पे कचौरी आलू और वो सब बहुत फेमस है। इस तरह आप बोल रहे हो ना अपने शहर के बारे में, खूब सारे फ्लाईओवर्स है, ये है वो है, जितना आप बोल सकते हो आप देखना शीशे के सामने बोल बोल के, इन लेस देन 21 days आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस और आपका फ्लेयर ऑफ टॉकिंग
and excellent communication skill, जो आपने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, that thank you universe that I have excellent communication skills and I speak the right thing at the right time. आपको अपने आप words flow करेंगे because आपने अपने ऊपर वर्क किया है. तो क्या उसमें लिखा हुआ था ना एंड में, हीरो की जर्नी आपकी खुद की होती है, आपको अपने अंदर का हीरो खुद निकालने की जरूरत है. और वो कर करके आप देखना that what flair you will have in communicating with people, that others are going to compliment you for it. But nobody sees the hard work that goes behind it, है ना. नो वन सीज दैट. कहते हैं ना जब डक वॉडल करती है पानी में, जब तक चलती है तो ऐसा लगता है ऊपर से कि वो स्मूथली सेल कर रही है, बट वो उसके अंदर जो पैर होते हैं ना उससे लगातार वो पानी के थ्रू कट थ्रू कर करके चल रही होती है. तो वो कटिंग मूवमेंट्स किसी को दिखते नहीं ऊपर से, सबको लगता है कि जैसे वो स्लाइड कर रही है ना पानी के ऊपर, डक वैसे कर रही है. तो इसीलिए वो इसमें जो लिखा हुआ है ना, यू हैव टू डिग दैट हीरो फ्रॉम इनसाइड यू. You have to work for it. You have to do this stuff. You have to do it. You have to do it. You have to do it. ठीक है. Nobody can do it for us. ये हमको खुद करना है. हमें अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, जो इतने सालों से प्रोग्राम्ड है, जन्मों से रादर, है ना, पिछले लाइफ टाइम का भी तो अभी है, कुछ ना कुछ रेमनेंट्स होते हैं. तो वो सब हमको रीप्रोग्राम करके अपनी जिंदगी को बहुत खुशनुमा बनाना है. तो या दैट इज हाउ इट इज. एंड थैंक यू प्रियंका फॉर शेयरिंग दैट विद अस. This book, हाँ Hero. जी भाई. Yeah. भारती. So yeah, thank you so much, ma'am. So I also wanted to share that small one when you were saying that being grateful for tea. So I'm going to some other school for 5 days training, and in that way, as we are being grateful for every small thing. So वहाँ पे क्या टीचर्स के लिए सिर्फ टी रहता है, गवर्नमेंट में कॉफी वैसे भी, बट हाँ आई एम प्रिविलेज्ड इनफ. सो इन दैट वे, बट वहाँ पे जब मैं गई एंड वो टी ब्रेक में, एंड आई सेड दीदी कॉफी है क्या? शी सेड नहीं चाय ही है, चाय पी लो ना. मैंने कहा नहीं दीदी मैं चाय नहीं पीती, मुझे स्मेल नहीं उसकी पसंद है, मैंने आज तक नहीं पी है. तो कहती कॉफी पीती हो आप? मैंने कहा हाँ. तो मैं फ्री थी, मैं बहुत ज्यादा मैं किसी से भी इंटरेक्ट कर लेती हूँ इन दैट वे. तो शी वाज आस्किंग कैसी कॉफी पीती हो? मैंने कहा बस चीनी नहीं चाहिए मुझे, मैं ऑलरेडी बहुत मीठी हूँ. तो ऐसी मजाक करते करते मैं बात कर रही थी, एंड मैंने कहा चलो ठीक है आप काम करो, थैंक यू सो मच आपने टाइम दिया. तो मैं उधर जाके खड़ी हो गई कॉर्नर में, जब टी ब्रेक ओवर होने वाला, शी सर्च में हियर एंड देयर, वो बुला के अंदर ले गई इधर बहुत मेरा वेरी फर्स्ट टाइम, और बुला के अंदर लेके किचन में बिठा के उन्होंने इतनी गर्म फुल कप, जितनी मतलब चाय भी जितने नहीं मिली होगी लोगों को, करके कप पे इधर बैठ जाओ, इधर बैठ के आप चुपचाप पी लो, बाहर किसी को मत बताना. And she was just pouring so much love me. और भी पी लो, आपको जो चाहिए आपको पिला दूंगी. So कल मैं लेट पहुंची, she was searching for me. The master trainer told me वो आप दीदी ढूंढ रही थी, पता नहीं क्यों. तो वो बोल रही थी वो एक मैम थी कल, वो कहाँ है? तो when I went out, she said मैंने आपके लिए दूध बचा के रख दिया था, खत्म हो गया, पर आपके लिए रखा, आप आके कॉफी पी लो पहले अंदर आके. So in that way, वो छोटा छोटा प्यार सबसे मिलता है everywhere, that I really appreciate a lot. And I'm छोटी खुशियां तो इतनी मिलती दिन भर में की गिनते गिनते. Like yesterday I was talking to someone second time, and on second जनरली ये नहीं होता मेरे साथ. second time हम VC पे, और हम पागल जैसे हंसे जा रहे, इतना cool कि like he knows me since this, और दी ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया, कि मतलब जैसे बेस्ट बडीज बात करते हैं. सो इन दैट वे इतनी सारी छोटी खुशियां मिलती हैं. एंड थैंक यू सो मच. कुछ अगर गलत हो रहा होता है, जैसे हाँ लेट सोना होता है, तो आप उसके लिए डांट भी देते हो. समझ आ जाता है कि मेरे लिए ही. सो ऐसा ही होता है थैंक यू. ना. सर लेट सो रहे होते हैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से, जो नहीं, काम I पहले हो don't सकते थे उसको नहीं करने के कारण ऐसे. सो वी ऑल नीड टू ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स. सबके पास 24 आवर्स. scroll, but it's वो थोड़ा लेट नाइट वाले ही क्लासेस होते हैं मेरे sometimes. अच्छा. Yeah, but जस्ट अ thank you मैटर ऑफ so much. ऑर्गेनाइजिंग आवरसेल्व्स. आई थिंक वो हो जाता है फिर, है ना. Yes. But then Yeah. too, I manage everything. Thank you so much. Yeah, you are so sincere, Bharti. There's so much to learn from you. You are amazing as a person, and thank you for all that you do behind the scene for all of us. Thank you so much. And so Thank many you. people जिनकी जिंदगी आपके हार्ट के कारण बदल रही है.
अंतिम में आता है, जो इतना छोटा बच्चा हाँ, अभी से उसको वो पता लग गया, सो दैट्स रियली अंतिम की तो इतनी शेयरिंग होती है, इतनी शेयरिंग। लाइक कल उसके फ्रेंड का बर्थडे था एंड ही वाज सेइंग, आई सेड थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव 500 rupees to celebrate Gaurav's birthday, and he came into me in the evening and he said मैम 800 आ गए। मैंने कहा कैसे? कहता है हाउ में थोड़ी जाना है, आगे सेलिब्रेट करके आ गया। अंतिम तुमने शेयर क्यों नहीं किया? ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि बहुत ग्रेड सारे 9 में moments, किसी को 500 रुपए चाहिए थे और 800 रुपए आ गए। बहुत सारे। मतलब कल उसे भी अवार्ड मिला है, चेस जो उसने कभी नहीं खेली थी, उसे चेस में उसे सर्टिफिकेट मिल गया। देन वो तंबोला में और एक और चीज में वो बता रहा था कि जो मैंने कभी नहीं किया उन सारा। आई सिंपली से थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आता है, मुझे इसमें बेस्ट बनाने के लिए, और मैं 12th वालों को हरा देता हूँ। तो ये बताता क्यों नहीं है बहुत अंतिम बेटा? आप बहुत बताओ ना सारे ये सारी शेयरिंग चीजें करता है, जो मैम बता रहे हैं। डेली दिस इज शेयरिंग करता है वो मैम मेरे से कुछ ना कुछ डेली। वो मतलब जब भी उसे टाइम मिलता है ही कम होम इन द इवनिंग, और आज ये हुआ और आज वो हुआ, बहुत सारे शेयरिंग कर रहा होता है। एंड कल जैसे लाइक कल हमें अवार्ड्स मिल रहे थे, रिकॉग्निशन से हमारे स्कूल में, लाइक गवर्नमेंट स्कूल में रिकॉग्निशन, माय गुडनेस, आपने सुना ही नहीं होगा कि वहाँ ट्रॉफीज मिल रही होती हैं। सो इट हैपेंड फर्स्ट टाइम एंड व्हेन इट केम माय टर्न, तो जो बच्चे क्लैपिंग कर रहे थे, मेरी प्रिंसिपल कहती तुम्हारी अलग फैन फॉलोइंग नहीं खत्म होती। That was so amazing, like literally Yeah. amazing. Thank you. Amazing. Thank you so much. Thank you. So, Prabha, Prabha, I've got some issue in my eye. I'm not able to read for a while. Like, so you can please unmute. प्रभासिनी गुड हाँ, मॉर्निंग मैम। yeah, मेरा निकनेम Prabhasini. जूली है, I'm जूली sorry, है। Prabhasini. हाँ, ये क्या 28 डेज मेरा मैजिक बुक का जो चला रही थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। बहुत सारा मैं जैसा चाहती थी वैसा तो ड्रीम लिस्ट में भी था, वो भी हो गया सक्सेसफुली। लेकिन मैं इसमें और भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ और इससे भी मनी अर्न करना चाहती हूँ। इसके लिए एक अफर्मेशन चाहिए मुझे आपसे। Affirmation for? मैंने ये फ्लोरिशिंग हो रहा है ये मेरा क्लासेस, और आई एम रिसीविंग लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम दिस क्लासेस। अच्छा, you charging for these classes? हाँ, अच्छा, हाँ, तो मनी का एफर्मेशन इसमें नहीं होगा। इसमें दैट देयर आर द जो भी आपके क्लास का नाम है इज थ्राइविंग एंड फ्लरिशिंग एंड इट इज ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स लाइव्स। बाय ट्रांसफॉर्मिंग अदर्स लाइव्स आई एम एबल टू रीच आउट टू many number of people. आप नंबर सेट कर सकते हो अभी जितने आ रहे हो उस हिसाब से, और वो नंबर सेट कर लो। तो प्रेयर इसके लिए नहीं होगी कि मैं बहुत पैसा कमाऊं इससे, वो बाय प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पैसा आने का रास्ता ढूंढ लेगा। प्रेयर यू शुड बी दैट द पीपल हु आर कमिंग, दे आर टोटली ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइव्स एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग इन बाय डे एंड नाइट। माय नंबर इन माय सेशंस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग of the people, and everybody is transforming their lives. That has to be your prayer. Money is not the prayer. Money is a byproduct. yes. मैंने अपना ग्रुप का नाम लिखा है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माय लाइफ। Yeah, that's amazing. And may your Thank group you. thrive and flourish every day. And of course, like पैसा तो byproduct है, वो तो आ ही जाएगा। Thank हार्ट you, कैसा है? इंटेंशन, वाई से पैसा हाँ, आता है। ठीक है, हाँ, मैंने बोला था ना आज भी कि वाई को स्ट्रॉन्ग आप रख लो बस। अच्छा। नहीं, वो भी It's me, लिखती I हूँ, love you. वो लिखती हूँ, और वो I जो love भी you. पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो भी अपने लाइफ में मिरेकल्स हाँ, एंड मैजिक्स अट्रैक्ट कर रही हूँ, magic ये and भी लिखती हूँ। miracles, लेकिन yes, that एक everybody सिंपल live, लाइन, that my sessions are thriving and flourishing because they're life transformational to people. ठीक है, that way इसमें पैसा नहीं आएगा। जैसे अगर मैं ये सेशन लेती हूँ तो मैं ये फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं नहीं लेती। ये वाला अलग है, ये वाला हाँ, अलग है। मैं जो दूसरा भी जो आप सेशंस लेते हो, हाँ, राइटिंग है ना, प्रैक्टिस आप के अपना लिए वो एक वाला सेशन वाई, कराती हूँ। ठीक है, दो you do that. सेशंस लेती हूँ, 2 सेशंस, एक मैजिक बुक का सेशन, एक राइटिंग का सेशन भी लेती हूँ। Oh, so sweet, very nice. प्लीज थैंक यू सो करते मच। हो। खूब लोग आए आपके इसमें और पूरा भरा रहे, आपकी जूम की कैपेसिटी इतनी भर जाए कि आपको दूसरा खरीदना पड़े। थैंक यू। मैंने जूम नहीं खरीदा, जूम खरीदने की सपना है, जूम खरीदना है मुझे। हाँ, उसको गूगल मीट खरीद में, लीजिएगा, गूगल उससे मीट बहुत में। इजी हो जाता है। जूम ऑपरेशन बहुत इजी है। अभी आप गूगल मीट पे लेते हो हाँ, सेशंस? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा,
ठीक है, जूम खरीद Thank you लोगे so बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, फिर आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हो, फिर आप उनको रिकॉर्ड को सेव भी कर सकते हो, फिर किसी ने अगर मिस किया तो वो बाद में भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी हाँ चीजें भी जूम के साथ बहुत इजी होती है। जूम अपने आप यूट्यूब के साथ अटैच्ड होता है, जैसे नीचे जब हम आइकन प्रेस करते हैं तो उसमें आ जाता है स्ट्रीम लाइव ऑन यूट्यूब, है ना। तो वो भी आपका फिर एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा ना, उस तरह से वाइल यू आर डूइंग समथिंग दैट यू आर लविंग, और लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाके, दैट वे, है ना। सो चलो, गॉड Thank ब्लेस you यू so विद much. सक्सेस। Thank you. सो Thank यस you so much. रचना, you want Ma'am, to share? I have a question or a sharing. So I've Yeah. been meditating for a while, like whenever I meditate, I go to sleep. So initially I was doing it night and then I started, okay, fine, night, maybe my body is already exerted. That's why I'm going to sleep. I started doing in day, but yeah, still it is like after 2 to 3 minutes max, I'll go to sleep. So what do I do for that? There are two rules of meditation. Firstly, never do it lying down. Second, never do it in the bedroom. And even if you're doing it in the bedroom, you have to sit on a chair and not on the bed. आप ये बस ये दो चीजें करो, you will not, pass out to sleep. Sure, ma'am. Thank you. So there's another someone wants to share with 3 dots. I don't know, 3 or 4 dots. Can't make. Ma'am, I want to ask the question, shall I? Yeah, please do. Ma'am, actually, I want to build the consistency and I'm not in the integrity. Earlier, I was to say I will do this and this work in a particular time and this thing. So the problem is I'm not able to focus on the things which I wanted to, and there is a lack of discipline and consistency. So how should I deal with this? Okay, so please do the 28 magic book chapters and the practices for the first month, and then repeat them for the second month. Third month, you will not even need to ask me this question. Okay, You've not done 28-day practice, right, with us? मैम जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ वो बीच में से ही छूट जाता है. यही I'm तो. not able to do in consistency in a row. Okay. So keep telling to yourself that I do all my work and I deliver all my work before time. I complete all my work and deliver it before time. ठीक है, Okay, अपने this दिमाग में प्रोग्राम कर दो this new thing that I okay. complete all my work before time, And and you will should I become a person like that. Yeah. मैम आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, बस ये बोल रही थी, आप बोलिए. Should I elaborate little bit in the morning? बाकी का तो हो जाता है in day to day ऑफिस का वगैरह वर्क, सिर्फ ये मॉर्निंग रूटीन में जब प्रॉब्लम आता है तो should I a little bit elaborate in morning routine? Elaborate nahi, you just have to start your day by writing your 10 count my blessings, that I'm so happy and grateful for the beautiful sunshine that comes every day and breaks the day. I'm so happy and grateful that I live in a beautiful house with safety and security. I'm so grateful for my family with whom, like who are the source of happiness, and like with whom I live with my family in this house. I'm so grateful to my job because it gives me money and makes my life so easy and I can pay all my bills. इस तरह करके आपको 10 blessings से शुरू करनी पड़ती है अपना Okay. डे, और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखो, और पूरे दिन भर अपने आप में. कल आप थे सेशन में? Yes, ma'am. Magic footsteps रखो. Yes. In between, find out gaps in during your day where you can be extremely grateful for things. जैसे अगर आप ऑफिस में बैठे और आपके सामने लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप के लिए थैंक यू, उस टेबल के लिए थैंक यू, उस चेयर के लिए थैंक यू, जो पानी की बोतल आपके साथ पड़ी है उसके लिए थैंक यू. इस तरह कर करके आप पॉकेट्स बनाओ अलार्म लगा के. जैसे आपने Okay. 1 बजे का अलार्म लगाया है, फिर आपने 3 PM का अलार्म लगाया है, मन में ही ऑफिस में बैठे बैठे आप 10 चीजों के लिए मन में ग्रेटफुल हो जाओ. फिर 5 हाँ. बजे का अलार्म लगाओ, 5 बजे आप ग्रेटफुल हो जाओ 10 चीजों के लिए. इस तरह Okay. यू विल हैमर द ग्रैटिट्यूड इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज इनिशियली आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट कमिंग नेचुरली टू यू, है ना. Okay. उसके बाद Yes. आपको थैंक यू बोलने की आदत पड़ जाएगी, फिर आपको हर चीज में ही ग्रैटिट्यूड दिखेगा, और अपने आप जब आप ग्रेटफुल हार्ट होता है, आप देखोगे कि धीरे धीरे लाइफ डिसिप्लिन होने लग जाती है, बिकॉज यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दी स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ. Okay. हमेशा बिग थिंग्स अचीव करने के लिए स्मॉल थिंग्स में वैल्यू देखना बहुत जरूरी होता है. इवन इफ इट इज अ ग्लास, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम ड्रिंकिंग वाटर इन दिस ग्लास, अ फ्लास्क, व्हाटएवर इट इज लाइक. सो जब छोटी छोटी चीजों में आपको थैंक यू दिखने लग जाता है, तो बड़ी बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में आने लग जाती है. ये Yes. डिफॉल्ट
से होता है हाँ. ठीक And the second thing, the affirmation you have said, I should write or I should Write it say. 11 times every day. Write it 11 times every day. Okay. And keep thinking about it also. 11 times लिखोगे रोज तो मन में भी वो रहेगी और वो लिखते जाओ जब तक आपकी लाइफ में उस तरह का डिसिप्लिन नहीं आता जो आपको चाहिए. Okay, the only one affirmation or I should add on the affirmation As one of or two? now, be easy, go easy, just do this. Oh, ठीक है? okay, thank you so much, All ma'am. right. Thank you. Bye. Wish you a lot of happiness. चलो then we'll Thank you just so get much. going and ये व्यू देख लो, सनराइज एक सेकेंड मुझे आपको पिन करना पड़ेगा, ठहरिए. कर दो, ब्यूटीफुल. Sarita ji, हाँ. Oh my God, this is stunning. Very It's looking like a Stunning. picture perfect, Very like a postcard. beautiful. Yeah, सी it's looking like a पूरा यार, postcard. ये Very सी आगे beautiful. जाके वो बन जाता है, ओशन बीच क्या बोलते हैं, हाँ. या कौन से वेरी, मांडोवी रिवर है ये? हाँ वही मांडोवी होगा, रिवर. या आई थिंक सो. Yeah, very Very beautiful. beautiful, ma'am. Mandovi Very river goes into the ocean only ओशन, eventually. या इट गोज इनटू द ओशन. Yeah. घर के बाहर सरिता जी, सामने अब हम Thank you so much. सरिता जी, अब हमको यहाँ बैठे गोवा दिखा रहे हो. थैंक यू सो मच. और क्या, यही तो बात है कि सुबह सुबह गोवा में लोग सनसेट देखने जाते हैं, हमको सनराइज भी दिखाती हैं. सनसेट के We टाइम में have आप लोग got a रहते नहीं हो different ना taste. मैम, सनसेट टाइम आप लोग रहते नहीं हो ना, किसको दिखाओ, फोटो भेज सकती हो एक. फोटो वी भेज गो टू द सकते बीचेस इन द इवनिंग. हाँ. नहीं, sunrise is also very beautiful, amazing. Extremely बहुत beautiful. ही सुंदर, बहुत सुंदर सन. It's showing beautiful. थैंक Awesome. यू And मैम, ma'am, थैंक यू. Dipti और ma'am, एक I want पूनम to say something. You want to what? I want to say I love you. The way you answered Prabhasini, only you could do that, man. You also got the question. I also got it. Matlab, I was like, yaar, kya hai? But then yes, you only could do that. And the person I was talking about, like for only second interaction, dono interaction, he is there, having his camera on, smiling. And yes, thank you for joining, Dharmesh. For last 2 days, he's joining in. Thank you so much. Thank So you. just before the session, what I do is that I just meditate for 1 minute, only 1 minute every day, which Prabhasini and Bharti, since you guys also take a lot of training sessions, you can do. Bharti, one sec. Bharti, thoda sa. Okay. So what I do is that for 1 minute I just pray to the universe again with the same prayers जो प्रभासिनी को मैंने बताई है, that thank you universe, you know, like for flowing through me, to me and through me. So it is some force that comes inside me. It is flowing through me and to me. So sometimes when I tell you things, I don't even know from where they're coming. That's why I watch my sessions again and then I make my notes, because I don't know it is what it is, like whatever. So this is what you need to do. And this I do even when I take my office sessions, you know, like office में जब मैं Zoom calls लेती हूँ जो तो बहुत टेक्निकल होती है ऑब्वियसली, बिकॉज मैं हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, तो ऑब्वियसली आई डोंट टॉक ऑल दिस. ये मेरा प्रोफेशन थोड़ी है, ये तो मैं ऐसे ही करती हूँ मजे के लिए बिकॉज आई लव इट. बट माई जो मेरा प्रोफेशनल जूम कॉल्स होते हैं जो हाईली टेक्निकल होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी आई डू दिस. आई ऑलवेज फॉर अ मिनट, यू नो, आई क्लोज माई आईज एंड से दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर फ्लोइंग to me and through me and touching others' lives, you know, with that golden hue. So when you have that kind of an intention, then you will see that there is no way that people जिनके कानों में आपकी आवाज पड़ रही है उनकी जिंदगी ना बदले. तभी मैं बोलती हूँ कि मॉर्निंग सेशंस की पावर अलग होती है, चाहे कोई कितना भी यूट्यूब पे सुन ले. यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है, मैं भी यूट्यूब पे ही सुनती हूँ अपने आप को, यू नो, वापस 1.5x की स्पीड लगा के, बिकॉज टाइम को थोड़ा सा कोलैप्स करके. So, but that is how it is. So, everybody who takes Zoom, they need to do this. That you're touching the lives, you know, that forces of the universe are flowing to you, through you, and touching others' lives, and you know, like is making a difference to them.
in the best possible way कि वो अपनी dreams achieve कर ले, उनकी जिंदगी blessed हो जाए, उनको अपनी power पता लगे, उनके पास पैसा आ जाए, बहुत बरकत हो, उनका काम बहुत बढ़े, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो, ठीक है। ये सारी चीजों का इंटेंशन करके जब आप कोई भी सेशन लोगे तो देयर इज नो वे दैट यू डोंट बिकम एन A++ इन लाइफ। और उस तरह की एनर्जी जब किसी और के लिए रेडिएट होती है आपकी जिंदगी से, तो वो वापस से कैटअपल्ट होके आपकी जिंदगी में बहुत मल्टीप्लाई होके आती है। एंड देन यू कैन से विद कन्विक्शन दैट यस, माई लाइफ इज सो ईजी, एफर्टलेस एंड सो ब्यूटिफुल, एंड आई एम जस्ट लविंग एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ, you know, and all those things that you've always wanted, they start getting attracted to your own life. And this is the only hack of life. There is nothing else. And that's how it works, right? So yeah, thank you so much. Bye bye. Hats off to you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank you. much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you.